राज्यसभा में खिताब करते हुए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सरायकेला में हुजूमी तशद्दुद का जिक्र किया। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हुजूमी तशद्दुद के लिए पूरे झारखंड सरकार पर सवाल उठना सही नहीं है। युवक की हत्या का दुख यहां है, सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना यह शोभा देता है क्या? फिर तो हमें वहां भी अच्छा काम करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। जो बुरा हुआ है, बुरा करते हैं, उनको आइसोलेट करें और उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी कर सकते करें। लेकिन सबको हम कटघरे में खड़े रह करके राजनीति तो कर लेंगे, लेकिन स्थितियां नहीं सुधार पाएंगे। और इसलिए पूरे झारखंड को बदनाम करने का हम में से किसी को हक नहीं है जी। वे भी हमारे देश के नागरिक हैं, वहां भी सज्जनों की भरमार है जी। और इसलिए और अपराध होने पर उचित रास्ता कानून और न्याय से, संविधान, कानून और व्यवस्थाएं पूरी तरह से इसके लिए सक्षम है और उसका उपाय भी कानूनी व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है। और उसके लिए हम जितना कर सकते हैं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस की सदारत छोड़ने के अपने फैसले पर अड़े हैं। वो हालिया आम इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त के लिए खुद को इखलाकी तौर पर जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि पार्टी के तमाम बड़े लीडर राहुल गांधी को मनाने की कोशिश में मसरूफ है। शशि थरूर और मनीष तिवारी का कहना है कि पार्टी की हार की जिम्मेदारी अकेले राहुल की नहीं है, बल्कि इज्तिमाई है। पार्टी के तमाम 52 अरकान ने राहुल से पार्टी सदर बने रहने की अपील की है, लेकिन राहुल मानने को तैयार नहीं है। लोकसभा अरकान की मीटिंग में राहुल ने साफ कह दिया है कि वो पार्टी सदर नहीं रहना चाहते हैं। पार्टी अरकान का कहना है कि पार्टी को राहुल की जरूरत है और उनका कोई मुतबादल नहीं है। संसद में सांसदों को राहुल गांधी कहते हैं कि वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो नजारा आप मेरे साथ देख रहे हैं, यहाँ यूथ कांग्रेस के देश भर के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। उनकी मांग साफ तौर पर यही है कि गांधी नहीं, राहुल हमारी पसंद है। और पिछले 5 साल में सरकार के खिलाफ युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए अगर किसी ने आवाज उठाया है तो वो राहुल गांधी है। हमारे साथ बात करने के लिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव है। सर, ये जो आप लोग आज ये जो अपील कर रहे हैं, क्या इसका मकसद है? एक ही मकसद है कि देश के युवाओं की जो आवाज है, देश के युवाओं के हृदय में भावना है कि श्री राहुल गांधी जी हमारा नेतृत्व करें। इसलिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं कि माननीय राहुल गांधी जी हमारा आग्रह स्वीकार करें, पार्टी का और हम युवाओं का नेतृत्व पुनः वो जारी रखें। राहुल गांधी ने आज संसद में सांसदों को कह दिया है कि मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा। आप लोग की अपील कितना असर कर सकती है? अब ये तो उनको तय करना है कि कितना मानते हैं श्री राहुल गांधी जी, और CWC जो पार्टी की शीर्ष इकाई है, तय उनको करना है। हम लोग आग्रह जारी रहेगा। इस देश को जो बचाने की लड़ाई है वो हम लोग उनके नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। क्या अपील लेकर पहुंची है यहाँ आप लोग? क्या अपील लेकर यहाँ पहुंची है? किस बात के लिए आज यहाँ राहुल गांधी के घर के बाहर आप लोगों ने ये प्रदर्शन किया? हमारा ये प्रदर्शन राहुल जी से अपील है कि वो किसी भी तरह हमारी पार्टी की अध्यक्षता को ना छोड़े। ये सारा युवा, ये सारी जमात जो है, महिलाएं और युवा, ये सब के सब राहुल जी के अपना कांग्रेस का अध्यक्ष का चेहरा देखना चाहते हैं। और ये उनका विश्वास है राहुल गांधी जी के ऊपर कि वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के अध्यक्ष होने की वजह से। ये लाखों लोगों के दिल का और उनकी जान का सवाल है कि राहुल जी अध्यक्ष पद को ना छोड़े और लोगों को एकजुट करके कांग्रेस पार्टी को ऐसी ताकतों से लड़े जो कि हमारे देश को कमजोर करती हैं। राहुल गांधी क्यों गांधी है? इस वजह से राहुल गांधी, या फिर राहुल गांधी क्यों अध्यक्ष चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश की कांग्रेस, पूरे देश की यूथ कांग्रेस, जितने भी अग्रिम संगठन हैं, सब एक साथ खड़े हुए हैं। चुनाव हार या जीत से सारा आकलन नहीं होता है। मैंने अभी पीछे भी बताया कि महाभारत में आपने देखा कि शकुनी ने किस प्रकार से दूषित पासे फेंककर धर्मराज युधिष्ठिर को वनवास पर जाने पर मजबूर किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पांडव जो थे वो कहीं गलत थे। इतिहास दोहराएगा, फिर से सही समय आएगा, सच्चे लोगों का समय आएगा। राहुल गांधी जी नेतृत्व करेंगे और कांग्रेस पार्टी
देश के आम लोग, किसान लोग, छात्र और महिलाओं के, देश के हमारे अंदर जो भाई भाई हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम एक हैं, अगड़ा पिछड़ा सब बराबर हैं, इस विचारधारा के साथ में देश में फिर से कांग्रेस पार्टी का राज आएगा। तो पूरे देश से ये आवाज राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने रहे, इस अपील के साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर रखा और कांग्रेस की वजह से मुसलमान बुरी हालत में हैं। कांग्रेस की नीयत और नीति कैसी रही है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में चर्चा की। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन। सर, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस की नीति मुसलमानों को लेकर क्या रही है ये सभी को पता है, आप क्या कहते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में एक बात साफ जानी जाती है कि आजादी के बाद जब इस देश का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने भारत के मुसलमानों को बंधक बना लिया। वोट दो, चैन से रहना है तो हमें वोट दो, यही कहकर उनका वोट डकारा। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा है, बेरोजगार है, बहुत पीछे रह गया है, तो किस वजह से? कांग्रेस की गलत नीति की वजह से। कांग्रेस ने कोई चिंता नहीं की। कांग्रेस के राज में बड़े बड़े दंगे और फसाद होते रहे, मुरादाबाद का दंगा, भागलपुर का दंगा, ऐसी कई हैं, वो डरा कर रखती रही। प्रधानमंत्री ने कल जिक्र किया कि पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि अगर गटर में रहते हैं तो उनको गटर में रहने दिया जाए और कोई सामाजिक सुधार करने की जरूरत नहीं है, हम समाज सुधार के लिए नहीं आए। नहीं, ये सही है, कांग्रेस के लोगों ने कभी भी कोई सुधार के लिए या मुस्लिम समाज की समस्या को जानने की कोशिश नहीं की। कुछ धर्मगुरु जो आकर कांग्रेस को समझा जाते थे वही कांग्रेस करने लगती थी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जैसे ट्रिपल तलाक है उसमें काम सुधार करेंगे, किया। उन्होंने कहा शिक्षा पर जोर देंगे, शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब ये बातें कही है। आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम के हालात हैं अभी, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? देखिए, आज जो मुस्लिम के हालात हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा हुकूमत इन पर किया वही जिम्मेदार है। समाज के मुख्यधारा में आने नहीं दिया, उनको वोट बैंक बनाकर रखा। खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी आरएसएस से डराते रहे। अब तो बीजेपी आ गई, चप्पा चप्पा भाजपा है। हम आज कहीं कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है। कुछ हैं शरारती तत्व जो हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए किसी को जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने लगते हैं, किसी को मारपीट करने लगते हैं। वो बीजेपी को बदनाम करने वाले लोग हैं, उनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता याद दिला रहे हैं तबरेज अंसारी की घटना, और वो कह रहे हैं कि जो झारखंड में घटना हुई, जो मॉब लिंचिंग हुई, वो मानवता पर एक धब्बा है। वो तो हम भी कह रहे हैं मानवता पर धब्बा है, तो हमारे नेताओं ने भी कहा है। जो लोग इसमें शामिल हैं उनका हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई होगी। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये थे सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में डिप्थीरिया से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। अब तक इस बीमारी के मुतासिर 11 मरीज अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है। हमारी नुमाइंदा रचना ने जायजा लिया। साल की तरह इस बार भी एशिया के सबसे बड़े संक्रामक अस्पताल यानी कि डॉक्टर महर्षि अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। इस बार यहां पर करीबन 11 बच्चे एडमिट हुए हैं, जिसमें से कि एक बच्चे की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले साल भी महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में कई बच्चों की मौत हुई थी, जिसका कारण था कि यहां पर वैक्सीन नहीं थी। इस बार डॉक्टर्स इस पर कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार कहना है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, दवाई भी पूरी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि वैक्सीन की जो कमी है वो अभी भी यहाँ पर है और एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। करीबन 11 बच्चे यहाँ पर भर्ती है और जो
अंदर जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि जैसे जैसे बारिश का मौसम आएगा और ये बीमारी में इजाफा होगा, जो मरीजों की संख्या है उसमें भी इजाफा होगा। हालांकि पहले की अपेक्षा इस बार स्थिति कुछ बेहतर हुई है। इसके साथ ही जो नॉर्थ एमसीडी के मेयर हैं अवतार सिंह, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका भी कहना है कि वो जल्द ही यहाँ का दौरा करेंगे। उनका कहना है कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है। अस्पताल में डिप्थीरिया के करीब 2000 वायल्स मौजूद है। इसके अलावा 4000 वायल खरीदने का ऑर्डर भी दिया गया है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी यहाँ पर एक बच्चे की मौत हो चुकी है और करीबन 11 बच्चे यहाँ पर भर्ती है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या इस बार भी पिछली तरीके के ही हालात नजर आएंगे या इन हालातों से निपटने के लिए अस्पताल कुछ और भी कवायदे करेगा। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं रचना, न्यूज 18 दिल्ली। गाजियाबाद के इंदरपुरम में झुग्गियों में आग लग गई। इस आग की लपेट में आने से 10 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। गनीमत ये है कि इस आग से कोई जान नुकसान नहीं हुआ।